सोफी अमुंडसन शहर के किनारे एक पीले रंग के घर में रहती थी। वो शहर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अपनी खिड़की से सोफी पूरे शहर को, उसके घरों को और गलियों को देख सकती थी, मानो वो कोई रंगीन नक्शा हो। शहर के आगे खेत और जंगल, आसमान से कुछ राज की बातें फुसफुसाते थे। सोफी को अपना घर बहुत पसंद था, जो जाना पहचाना सा भी था और अनजाना भी। उसका घर प्यार और हंसी से भरा था। उसकी माँ अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट और दिल खोल के हंसी से घर को ताजी बनी हुई रोटी और फूलों की खुशबू से भर देती थी। उसके पिताजी, जो एक समुद्री कप्तान थे, अक्सर घर से दूर ही रहते थे, लेकिन जब वो वापस आते थे तो अपने साथ दूर देशों की कहानियां और अजीबो-गरीब जीवों के किस्से लाते थे। सोफी को अपने घर की चारदीवारी में सुरक्षित और प्यार मिलता था, लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा कुछ और चाहता था। वह घंटों किताबों में खोई रहती, हर पन्ने के साथ उसकी कल्पना उड़ान भरती। वह रोमांच के सपने देखती और जिंदगी के बड़े सवालों पर सोचती। उसे क्या पता था कि एक रोमांच उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। यह सब शुरू हुआ एक साधारण से पोस्टकार्ड से। उनके लेटर बॉक्स में बिल और विज्ञापनों के बीच वो पोस्टकार्ड एक चमकते हुए सितारे की तरह था, सोफी के नाम पर आया हुआ, एक ऐसी लिखावट में जिसे वो पहचानती नहीं थी। उस पोस्टकार्ड पर बस एक सवाल लिखा था, तुम कौन हो? सोफी ने उस कार्ड को बार बार पलटा। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसा कौन भेज सकता है? ये एक ऐसा सवाल था जिस पर उसने खुद भी सोचा था, लेकिन कभी किसी से पूछा नहीं था। कुछ दिन बाद एक और खत आया, इस बार एक छोटा सा लिफाफा बिना पते के। यह और भी गहराई में जाता था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पूछता था। ये सब कहाँ से आया? यह पूछताछ करता था। चिट्ठियां बिना हस्ताक्षर के थीं, उनका लेखक एक भूत की तरह। फिर भी उन्होंने सोफी की आत्मा में एक चिंगारी जला दी। उसने इस अनजान लेखक से एक जुड़ाव महसूस किया, जिंदगी के रहस्यों के बारे में एक साझा जिज्ञासा। चिट्ठियां केवल प्रश्न नहीं थीं, वे खोज की यात्रा शुरू करने के निमंत्रण थे।